सर थर्ड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, cos थीटा बराबर 15/17, तो आपको क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है। तो सपोज करें त्रिभुज ए बी और सी है भाई, इसमें ये कोण थीटा है। थीटा हमेशा न्यून कोण होगा और जो एक कोण त्रिभुज का हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो जो जिस कोण की हम बात कर रहे हैं, जिस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में हम अगर इस कोण की बात कर रहे हैं ए, इस कोण के सामने की भुजा लंब होगी, इस कोण के सामने की भुजा क्या होगी, ध्यान हो, लंब आधार और कर्ण कैसे पहचानोगे, देखो जो 90 डिग्री का कोण है उसके सामने की भुजा हमेशा कर्ण होगी और तीसरी भुजा हमेशा क्या होगी, आधार होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो cos थीटा बराबर होता है, आप जानते हैं, क्योंकि cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे, अब आधार कितना है, आधार हो जाएगा कितना 15 और कर्ण कितना हो जाएगा 17, कर्ण कितना हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय सुना हुआ है नाम, अब आपको पाइथागोरस प्रमेय बोलती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही होता है। कर्ण कितना है इस समय 17 है, 17 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है, और लंब आपको मालूम नहीं है, लंब का स्क्वायर आपको मालूम, 17 का स्क्वायर कितना होता है, याद रखो 289, और ये होता है 225 और प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखो लंब का स्क्वायर अगर हम वहीं रहने दें तो ये हो जाएगा 289 माइनस 225 यानी कि 64, कितना हो गया, 64। और इसलिए लंब कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटाने के लिए वर्गमूल लेते हैं, तो अंडर रूट 64 यानी कि 8 मात्रक। अब हमें सेंटीमीटर मीटर तो दिया नहीं है तो हम क्या मानेंगे, मात्रक मानेंगे। तो लंब हो गया कितना 8 मात्रक, और इसलिए साइन थीटा, इसलिए साइन थीटा बराबर होता है भाई लंब बटे कर्ण, लंब बटे, तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, अब लंब कितना निकाल दिया हमने 8 और कर्ण कितना है 17, कर्ण कितना है, ये आपका आंसर हो गया, सिंपल। अब आपको क्या करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा तो यहाँ पे आ गया, अब आपको ये भी नोट कर देना है कि टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपको केवल यही पूछा जाए, आपको हो सकता है टेन थीटा पूछ दे, हो सकता है आपको क्या पूछ ले, सेक थीटा, सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, तो आधार बटे कर्ण, सेक थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण कोसेक थीटा, इसके बाद आता है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ध्यान में, कोसेक थीटा बराबर, सॉरी, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, क्या होता है कर्ण बटे आधार, और कोसेक बराबर होता है भाई कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे, और लास्ट बच गया कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे। तो आपके पास 1 2 3 4 5 और 6 क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है ना। तो आपके कुछ भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि आपको कॉस पूछा जाएगा, साइन पूछा जाएगा, हो सकता है टेन पूछ ले, हो सकता है कॉट पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हुआ अभी, क्वेश्चन 2 पे चलो, ठीक है। और क्वेश्चन 2 आज का है भाई, एक रेलगाड़ी 200 मीटर की दूरी 20 सेकंड में तय करती है, बताओ 12 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगी। 200 मीटर दूरी 20 सेकंड में, देखो दूरी है भाई कितनी 200 मीटर, और समय है कितना 12 सेकंड। तो हम सबसे पहले चाल निकाल लेते हैं, हम यहाँ पे क्या निकाल दें, तो चाल बराबर होता है, इसलिए चाल बराबर
दूरी बटे समय। तो चाल हो गया भाई 200 बटे 12, 200 बटे 4 से कर सकता है 50/3 मीटर प्रति सेकंड। ध्यान रहे मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। अब बोलो इसके बाद 12 घंटे यानी कि 12 घंटा बराबर कितने सेकंड हो गए? 1 घंटे में 60 सेकंड, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 12 घंटे यानी कि 12 गुणा गया 60 गुणा गया 60 सेकंड में तय दूरी में। ध्यान से देखो, फिर दूरी बराबर होता है चाल गुणा गया समय, चाल गुणा गया, ठीक है ना। तो 12 घंटे में तय दूरी, तो चाल कितनी है? अभी आपने चाल निकाली थी कितनी? 50/3। और समय कितना आया? समय है 12 घंटे, 12 गुणा गया 60 गुणा गया 60, ठीक है ना। और दूरी किस में आएगी इस समय? क्योंकि चाल मीटर में है तो दूरी भी मीटर में आएगी। अब देखो 3 से काटो 12 को कितनी बार? 4 बार। अब ध्यान से देखो 5 को 20, 20 यानी 2 छके 12, 2 छके 72, 72 और 1 2 और 3 72,000 मीटर, 72,000। और 1 मीटर बराबर क्या होता है? 1 किलोमीटर बराबर होता है भाई 1000 मीटर। तो ये दूरी हो गई 72,000 बट्टे 1000 यानी कि 72 किलोमीटर चली गई भाई। कितना गई? 72 किलोमीटर। देखो 72 नहीं, 5 चको 20, 1 जीरो और आया था ना, और 1 2 और 3 जीरो, 4 जीरो हो गए, 7,20,000 हो गया, 7 लाख। तो 720 किलोमीटर आएगा आंसर। इसका आंसर कितना आएगा? 700। क्योंकि देखो 5 4 जा 20 ना, तो 1 0 20 का आया, 1 2 और 3, 5 को 20, 6 12, 12 ठीक है 72 हो गया, ठीक है। तो इतना किलोमीटर चल देगा भाई वो। कितना? 12 घंटे में तय दूरी हुई 720 किलोमीटर। कितनी हुई? ठीक है, नोट कर लो, मिटा दो इसको। इसका मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, ठीक है ना। वहाँ से अगर कोई नोट करने में छूट जा रहा है तो जो वीडियो आपको मिल रहा है उसको देख लो। कल मैंने आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भेजी थी हाँ देखा किसी ने? ज्यामिति नहीं, कैलकुलेशन की भी शॉर्ट ट्रिक्स भेजी थी। 5 का भाग कैसे करेंगे, 11 से गुणा कैसे भरेंगे, ठीक। हाँ, तो वो चीज़ें भी नोट करते रहो। क्वेश्चन नंबर आप कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 3 आज के लिए ये कह रहा है 2 की पावर 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 और इसकी पावर कितनी? 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 और इसकी पावर 3। इसका मान निकालो। इसका मान क्या करो? अब आपको घातांक और करनी भी साथ साथ पढ़नी है, उसके फॉर्मूले भी मैं आपको बताते जाऊंगा। देखो a की पावर b की पावर c, a की पावर b की पावर, तो ये क्या होता है? a की पावर b और b की पावर कितनी है? c। तो इसका अर्थ अलग है और इसका अर्थ अलग है। और a की पावर b और इसकी पावर c, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है a की पावर b c। सीधे घात के ऊपर घात हो तो घात आपस में क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है, गुणा हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, तो पहले b की घात c, पहले की b की घात c, तो b की घात c यानी b इंटू b, और फिर उसको किसकी घात लेंगे? a की घात, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 की पावर 2 कितना हुआ? 6, 3 दूनी
6 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2 द्वितीय, ये कितना हुआ 6। अब 2 की पावर 6 भागत 2 की पावर 6 यानी कि 2 की पावर 6 बटे 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 ऋण 6 यानी 2 की पावर 0, यानी कि आंसर आएगा 1, आंसर आएगा। और ये नोट कर लो, हमेशा कोई भी संख्या हो, कोई भी व्यंजक हो, कोई भी राशि हो, अगर x की पावर 0 बराबर हमेशा क्या होता है 1 होता है। किसी भी संख्या का घात अगर 0 हो तो उसका मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ ये सवाल। ठीक है, 2 की पावर, और इसी पे मैं दूसरा सवाल बना रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन 4, अगर क्या होता है कि अगर 2 की पावर 3 और इसकी पावर 2, ठीक है ना, एंड डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 और इसकी पावर, जो मैं ये चीज बता रहा था अभी आपको, ठीक है ना। तो अब 2 की पावर, पहले 2 की पावर 3 का स्क्वायर कितना होता है 6, तो ये 3 की घात हो गई, एंड डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6, 2 की पावर, ठीक है ना, ठीक है। और 2 की पावर 9, 2 की पावर, तो 2 की पावर 9 बटे 2 की पावर 6, फॉर्मूला है a की पावर x बटे a की पावर y बराबर a की पावर x माइनस y। ठीक है, तो घातें घट जाएंगी, तो 2 की घात 9 ऋण 6 यानी 2 की घात 3, यानी कि 2 की घात 3 कितना होता है 8, 2 की घात कितना हुआ। तो इन दोनों सवालों में फर्क है। ठीक है, ठीक है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला 5, क्वेश्चन 5 यहीं से शुरू कर दूं। क्वेश्चन 5 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 5 कह रहा है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% वोट मिलता है और वह दूसरे से 298 वोट से हार जाता है, तो तो कुल कितने वोट पड़े, कुल कितने वोट पड़े। अब देखो, चुनाव में माना कितने वोट पड़े, x वोट पड़े भाई, कितने पड़े, ठीक है ना। अब जो चुनाव जीता, जो चुनाव हारा, उसको कितने मिलते हैं 40% वोट। प्रश्नानुसार हारने वाले को मिले कितना परसेंट 40%, इसलिए जीतने वाले को कितने मिले होंगे 60%। बात समझ में आ गई कैसे मिला, क्योंकि टोटल कितना परसेंट होता है। अब इसलिए हारने वाले को इसलिए हारने वाले के वोट हो जाएंगे x का कितना परसेंट 40%, हारने वाले का x का, यानी कि x गुणा गया 40 बट्टे 100, यानी कि 2/5x, 2/, ठीक है ना। जीतने वाले को कितने मिले, जीतने वाले के जो वोट होंगे, जीतने वाले को कितने मिलेंगे x का x इंटू 60/100, यानी कितना हुआ 3/5x, ठीक है ना। और इसलिए जीत हार का अंतर हो जाएगा 3/5
x में से 2/5 x क्या क्या कर देंगे, घटा देंगे, x कॉमन आ जाएगा तो कितना बचा 1/5x। इतना ही वोटों का अंतर पड़ा। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में बोला हुआ है भाई 1/5x बराबर है, हार जीत का अंतर है 298, 290, ये तो बोला 298 वोटों से हार गया। तो x बराबर कितना हो गया, ये 5 इधर गुणा हो जाएगा, 8 में 40, 5 में 45 और 4 49, 5 दूनी 10 और 4 कुल वोट ये क्या है, कुल वोट कितने पड़े भाई 1490। बात समझ में आ गई। पहले हारने कुल वोट हमने कहा x पड़े, हारने वाले को 40% और जीतने वाले को कितने पड़े 60%। तो आप चाहते तो परसेंटेज का अंतर से भी निकाल सकते, 20% बराबर ये क्या हो गया था 20% का अंतर जो है कितना है, नहीं 298 चाहे ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन मैंने प्रॉपर तरीके से बताया आपको कि जीतने वाले को इतना %, हारने वाले को इतना, जीतने वाले को कितना मिला 2/5x, हारने वाले को मिला 3/, जीत हार का अंतर जीतने वाले के वोट में से हारने वाले का वोट घटा देंगे, कितना आया 1/5x, 1/5x देर का 298, ठीक है। तो x बराबर हो गया 1490, इतना वोट पड़ेगा भाई टोटल, ठीक है। नोट करो फिर आगे बढ़ता हूँ। मिटा दो, इसके बाद है कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आज के लिए। ये कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 46 है और इनमें से पहली 3 संख्याओं का औसत कितना है 44 है, तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत निकालो। तो 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत कितना है 46, ऐसे बोल रहा है। तो आप क्या करोगे, इनका कुल योग निकाल लो भाई, इसलिए 5 संख्याओं का योग, इसलिए 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 46 गुणा आ गया 5, 5 छके 30, 5 छको 20 और 2, 2 3 23, 230 हो गया। कुल योग कितना हो गया 230, 200, ठीक है। अब प्रथम 3 संख्याओं का औसत, प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना कह रहा है 44 औसत है। पहली 3 संख्याएं हैं उनका औसत है 44, तो इसलिए प्रथम 3 संख्याओं का योग, प्रथम 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 44 गुणा आ गया 3 यानी कि 100, 3 चौको 12, 3 चौको 12 1 13, 132 हो गया, ठीक है। अब निकालना क्या है, पहले 3 संख्याओं का औसत तो ये है, लास्ट की 2 संख्याओं का औसत कितना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे कि लास्ट की 2 संख्याओं का योग कितना बचा, 5 संख्याओं के योग में से 3 संख्याओं का योग क्या कर देंगे घटा देंगे, इसलिए अंतिम 2 संख्याओं का योग, अंतिम 2 संख्याओं का योग, तो 5 संख्याओं के योग में से 230 में से 132 घटा देंगे, कितना बचा 98 बचा, आसान है। और इसलिए अंतिम 2 संख्याओं का औसत, अंतिम 2 संख्याओं का जो औसत आएगा भाई वो आ जाएगा 98/2 यानी कि 49, ये आपका आंसर हो गया, आसान है, ठीक है। क्वेश्चन 7 इसी चैप्टर, ठीक है। ये कह रहा है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है भाई, 1, बताने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है किसी कार्य को, फिर कार्य समय 4 समय में आ गया है,
किसी कार्य को ए 9 दिन में पूरा करता है। ए पूरा कार्य करता है कितने दिन में? 9 दिन में। किसी कार्य को ए पूरा कितने दिन में करता है? 9 दिन में। बी ए से 50% अधिक काबिल है भाई। बी ए से 50% अधिक काबिल है, तो इसका मतलब बी प्रश्न एज पर क्वेश्चन बी जो है ए से 50% अधिक काबिल है। अधिक, अब 50% अधिक काबिल है का मतलब है कि उसको अगर वो 100% करता है तो ये 150% कर देगा, ठीक है ना। और इसलिए बी ए से ए का कितना गुना काम करता है? 1 + 50/100 यानी कि 1/1/2 यानी कि 3/2 गुना कार्य कर सकता है। डेढ़ गुना कार्य कर सकता है। कितना गुना कार्य कर सकता है? 50% ज़्यादा काबिल है ना, तो अगर वो 100% है तो ये 150% होगा। तो 1 + 50% यानी कि 1 + 50/100 यानी कि 1 + 1/2 यानी कि 3/2 गुना काम कर सकता है, 1.5 गुना काम करेगा उससे, ठीक है। तो बी कितने दिन में करेगा? इसलिए माना बी पूरा काम करता है, पूरा काम x दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा? तो जो x का जो 3/2 होगा भाई, इसलिए x का x गुणा आ गया 3/2 बराबर कितना आ जाएगा? 9। x उससे 1.5 गुना ज़्यादा काम कर रहा है ना, किससे? ए से। तो x का 3/2 बराबर कितना हो गया? 9। x बराबर हो गया 9 दूनी 18/3 यानी कि 6 दिन में। x कितने? तो b पूरा काम कर देगा 6 दिन में, इसलिए b पूरा काम कितने दिन में करेगा? 6 दिन। अब देखो कितना % x कैपेबल है वो ज़्यादा। 6 का 1.5 गुना कितना होता है? 6 का 1.5 गुना, 6 का 2 गुना 9, 1.5 गुना, 6 का 2 गुना 12 होगा, तो 1.5 गुना कितना हुआ? 9 ही तो हुआ। वो 6 × 1.5 बराबर 15 × 6 = 90 यानी 9। तो 6 दिन में भी पूरा काम कर लेगा, ठीक है ना। और इसका 1.5 गुना कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसका मतलब ये ज़्यादा कैपेबल है। जो कम दिन में काम समाप्त करेगा वो क्या है? ज़्यादा कैपेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 कह रहा है 1003 की पावर 0। अभी मैंने बताया था कहीं किसी भी संख्या की घात 0 हो, आपको मैंने बताया था x की पावर 0 बराबर कितना हो जाता है? 1। अभी बताया था। तो 1000 इसकी घात 0 हो गई तो इसका मान कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है ना। किसी भी संख्या की घात 0 तो उसका मान 1। क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 देखो 20, 35 और 45 HCF मौसों का मतलब है क्या? HCF निकालना है 20, 45, 35 और 45 का। अब आप क्या करोगे? बार बार अभाज्य गुणनखंड नहीं करोगे भाई, आपको कुछ चीज़ें खुद याद भी आ जानी चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए 20 के अभाज्य गुणनखंड बोलो जरा। 2 × 25। 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20। ऐसे ही 35 के बोलो 5 × कोशिश करना कि समान अंक के नीचे रहे। और 45 का 5 × 9 नहीं, 9 प्राइम नंबर नहीं है, 5 × 3 × 3। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है कि जिन संख्याओं को हम यहाँ लिखें वो अभाज्य हों, ठीक है। 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 9 क्या है? भाज्य संख्या। अब देखो इसलिए HCF
बराबर, इन सब में कॉमन क्या है, 5 ये कॉमन है, तो जो तीनों में है वो HCF है, ठीक है ना। ध्यान रहे तीनों में होना चाहिए, किसी दो में होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे गुणनखंड करना आ जाएगा, नहीं आएगा तो तरीका तो आपको मैंने बताया हुआ है कैसे करना है, ठीक है। सबसे छोटी संख्या से, सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 नहीं होती है, अभी फिर से बोल, 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17 15 नहीं होती है, 17 के बाद 19, बाद 23 23, फिर 29, ठीक है ना। हाँ, अब ऐसे ही लास्ट तक जाता रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद है भाई 53 की कक्षा में जया का 5वां स्थान है। जया का कौन सा स्थान है, कुल बच्चे, कुल बच्चे है कितना, 53 जया का स्थान, जया का कहाँ से स्थान, प्रथम से अंतिम से, जया का 5वां स्थान है, प्रथम से, प्रथम से स्थान है 5वां, तो इसलिए जया का अंतिम से स्थान हो जाएगा, जया का अंतिम से, ध्यान से देखो कितना होगा, 48 48, क्यों, 53 माइनस 5, लेकिन अगर हम आगे से भी जया को गिन रहे हैं, पीछे से भी गिन रहे हैं, तो वो 2 बार कैलकुलेट हो रही है, ठीक है ना। तो 53 माइनस 5 प्लस 1, 53 माइनस 1 प्लस 1, तो अंतिम से स्थान हो जाएगा 49, कितना हो जाएगा अंतिम से 49 स्थान, ठीक है। इसके बाद चलो इतना, इसको मिटाते हैं पहले, नहीं हो गया, यहाँ तक हो गया, मिटा दूं मैं, अभी कितने क्वेश्चन हो गए थे, 10 का हो गए, 10 हो गए, 9, क्वेश्चन 10, नहीं हो गए 10, एक वो छूटा जो आपने, चलो कोई बात, ठीक है, सबसे छोटी हाँ ठीक है, क्वेश्चन 10 फिर कर देंगे। अब ये कह रहा है कि हल कीजिए, हल, और ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना है भाई, ठीक है। हल कीजिए में है 3.6 इंटू 0.48, 3.6 इंटू 0.38 इंटू 2.50 इंटू 2.50 डिवाइडेड बाई 0.12, 0.12 इंटू 0.09, 0.09 इंटू 0.5, 0 और ये एक कोष्टक में है, और इसके बाद है डिवाइडेड बाई 0.1, 0.1 बाई 0.2, 0.1 बाई, अब थोड़ा ध्यान से देखो, 3 पॉइंट्स ऊपर दशमलव स्थान गिनो, कितने स्थान है, 1 2 3 4 5, नीचे दशमलव स्थान गिनो, 1 2 3 4 5, सारे दशमलव हटा दो, नीचे भी 5 स्थान, ऊपर भी, अगर नीचे ज़्यादा स्थान है ऊपर कम स्थान है तो उतने 0 बढ़ा दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ये सीधे 36, ये 38, ये 20, 250, कितना होगा, क्योंकि हमने 2 स्थान जोड़ा है ना उसको, और डिवाइडेड बाई
यहाँ के 5 स्थान 1 2 3 4 5 स्थान 0 हटा गए, और यहाँ भी 12, यहाँ 0 9 को 9 ही लिखेंगे, और ये भी 5। ध्यान से देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। और डिवाइडेड बाय यहाँ भी एक स्थान, यहाँ भी एक स्थान, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो 12 तिया 3 बार 5 पंजे 50, ठीक है। ये 38 था, 36 था, 0.48 है यार, 38 नहीं है बल्कि क्या है 48, 0.3.6 देखो। हाँ जिससे भी कटेगा वो बाद में देखेंगे। 3 से 9 कटा 3 बार, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे कितना हुआ 50 और 48 बचा ना, कितना बचा 50 और 48, तो कितना हुआ 0 8 पंजे 40, 8 5 को 20 और 4 2400 बट्टे 3, और भाग की जो गुणा, और 3 से 24 कटेगा 800, कितनी बार 800 बार, और 8 दूनी कितना हुआ 1600। ये तुम्हारा क्या है आंसर, ठीक है। दशमलव स्थान हटाने के लिए क्या करना है, जितने दशमलव स्थान यहाँ हैं एक के पीछे उतने जीरो लगा के ऊपर गुणा कर देना, एक के पीछे उतना जीरो लगा के नीचे गुणा कर देना। अब गुणा करके क्या होता है दशमलव स्थान हट जाएगा, क्योंकि ऊपर भी 5 स्थान दशमलव थे, नीचे भी 5 स्थान दशमलव थे, सारे हटा दिए। यहाँ भी एक स्थान दशमलव था, यहाँ भी, तो ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे, तो वहाँ से हमने 10 से गुणा नहीं किया, सीधे क्या लिख दिया 1/2। आगे बात कैसे